दोस्तों, हस्तिनापुर के कौरवों के कुलगुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। इनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान था। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको महर्षि कृपाचार्य के बारे में 10 ऐसे रहस्य बतलाने वाले हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको कृपाचार्य के बारे में जानकारी। दोस्तों, गौतम ऋषि के पुत्र शरद्वान और शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य की माता का नाम नामपदी था, जो एक देव कन्या थी। इंद्र ने शरद्वान को साधना से डिगाने के लिए नामपदी नाम की अप्सरा को भेजा था, क्योंकि वे शक्तिशाली और धनुर्विद्या में पारंगत थे, जिससे इंद्र को खतरा महसूस होने लगा था। देव कन्या नामपदी, जो कहीं कहीं जानपदी के नाम से भी जानी जाती है, उसके सौंदर्य के प्रभाव से शरद्वान इतने काम पीड़ित हो गए फ्रेंड्स कि उनका वीर्य स्खलित होकर एक सरकंडे पर जा गिरा। वह सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। शरद्वान नामपदी ने दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दिया, जहाँ महाराज शांतनु ने उनको देखा और इन पर कृपा करके दोनों का पालन किया, जिससे इनके नाम कृप और कृपी पड़ गए। दोस्तों, कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की जोड़ी थी। युद्ध में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों ही भयंकर योद्धा थे। तीनों ही अपने युद्ध कौशल के बल पर पांडवों की सेना का संहार कर सकते थे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद कृपाचार्य जिंदा बच गए, क्योंकि 18 महायोद्धाओं में से वह एक थे। भीष्म और द्रोण के बाद उन्हें ही सेनापति बनाया गया था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोण के साथ हुआ था। कृपी के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा, अर्थात अश्वत्थामा के वे मामा श्री थे। फ्रेंड्स, द्रोणाचार्य के छल से बद्ध होने के बाद मामा और भांजे की जोड़ी ने युद्ध में कोहराम मचा रखा था। कृपाचार्य भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत थे। भीष्म ने इन्हीं कृपाचार्य को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये कौरवों के साथ थे और कौरवों के नष्ट हो जाने और दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा अलग अलग हो गए। कृपाचार्य ने बाद में परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई थी। दोस्तों, युद्ध में कर्ण के वधो उपरांत उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, किंतु दुर्योधन ने अपने किए हुए अन्यायों को याद कर कहा कि ना पांडव इन बातों को भूल सकते हैं और ना ही उसे क्षमा कर सकते हैं। युद्ध में मारे जाने के सिवा अब कोई भी चारा उसके लिए शेष नहीं है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कृपाचार्य के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। दोस्तों, जब अश्वत्थामा द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर देता है, तब गांधारी कृपाचार्य से कहती है कि अश्वत्थामा ने जो पाप किया है, उस पाप के भागीदार आप भी हैं। आप चाहते तो उसे ऐसा करने से रोक सकते थे। आपने अश्वत्थामा का साथ दिया। आप हमारे कुलगुरु हैं। आप धर्म और अधर्म को अच्छी तरह समझते हैं। आपने यह पाप क्यों होने दिया? कृपाचार्य को इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा हुआ था। दोस्तों, भागवत के अनुसार स्वर्णी मनु के समय कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में होती है। दोस्तों, महाभारत के एक श्लोक में कहा गया है कि अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम व ऋषि मार्कंडे, ये 8 ऐसे पात्र हैं जो चिरंजीवी हैं, अर्थात उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।